आज की ये वाली वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाली है। फिर चाहे आप स्पोर्ट्समैन हैं, फिर चाहे किसी भी डिफेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी भर्ती की, या फिर आप फिटनेस की सिंपल अगर तैयारी कर रहे हैं, या एथलेटिक्स की कोई भी इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कोर एक्सरसाइज के बारे में पूरा बताऊंगा कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी परफॉर्मेंस के लिए, हमारी फिटनेस के लिए कितनी ज्यादा हमें इस चीज से जो ग्रोथ मिलती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टअप लेते हैं। इससे पहले कहना चाहूंगा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चमन एथलीट। तो चलिए अब बात करते हैं आज कोर एक्सरसाइज के बारे में कि कोर एक्सरसाइज हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी इवेंट की अगर तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल फिटनेस की तैयारी करते हैं, जब आप कैपेसिटी से ज्यादा रनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में जो फुल बॉडी में पेन होने लगता है, कभी आपके हैमस्ट्रिंग में, कभी आपके लोअर बैक में। और लोअर बैक तो हमारे बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जिससे जो है मतलब 99% हमारी इसी चीज़ से जो है चलती है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर इन चीज़ों में अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी और आप कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क कर रहे हो तो वो आपके लिए हानिकारक ही चीज़ पैदा होगी। तो जितना हो सके इन चीज़ों में स्ट्रेंथ लाओ, यानी कि फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग जो है कोर एक्सरसाइज में इंक्लूड हो जाती है। तो कोर एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो उसके मतलब ये है कि आप फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए आज हम कोर करते हैं। ये वीडियो रहने वाली बिगिनर्स के लिए, ना कि इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए, ना कि एडवांस लेवल वालों के लिए। सो ठीक है गाइस, चलिए मेरे साथ मैं आपको बताता हूँ आज कोर एक्सरसाइज। हर एक एक्सरसाइज को आपने 15 से 20 सेकंड में करना है, मिनिमम 15 सेकंड और मैक्सिमम 20 सेकंड। तो ये बात बिल्कुल सबसे मेन जो पहले जो बात ध्यान रखने वाली है ये वाली है। ठीक है, तो फर्स्टली यही कहूंगा, अगर आप 15 सेकंड कर रहे हैं तो सारी एक्सरसाइज 15 सेकंड तक ही करनी है। अगर आप 20 सेकंड तक कर रहे हैं तो सारी एक्सरसाइज जो है 20 सेकंड तक ही करनी है। 20 सेकंड से ज्यादा नहीं जाना है, या तो फिर 15 सेकंड से कम नहीं आना है। ठीक है, ये है आपके बिगनर्स लेवल की आज कोर रहने वाली है। तो चलिए अब धीरे धीरे जो है एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्टली जो एक्सरसाइज आज की रहने वाली है प्लैंक एक्सरसाइज। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो भाई ध्यान ये भी रखिए कि आपका जो बॉडी पोस्चर है सही है या नहीं है, क्योंकि मायने वही रखते हैं। अगर आपका बॉडी पोस्चर सही होगा तो आपको जो है एक अच्छा इंप्रूवमेंट बाद में मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं रह जाता, ऊपर से पेनफुल बॉडी और हो जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम करेंगे प्लैंक एक्सरसाइज। और हाँ, आपने जो रिकवरी लेनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिकवरी अगर आप 15 सेकंड की कर रहे हो तो 15 ही सेकंड की आपने रिकवरी लेनी है। अगर आप 20 सेकंड की कर रहे हो तो 20 सेकंड की ही रिकवरी करनी है। ये इसलिए बता रहा हूँ इतना इजी, क्योंकि आप बिगनर्स हो। ठीक है, फिलहाल तो मुझे लगता है आपके लिए इजी होगा। धीरे धीरे करके लिए धीरे धीरे अगर आप इसको करोगे सिक्वेंस वाइज तो इजी भी हो जाएगा। ठीक है, हफ्ते में 1 से 2 बार हमें कोर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए अपने वर्कआउट में इंक्लूड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आज करेंगे प्लैंक एक्सरसाइज। तो ये इस तरह से आपने रख देना है, टांगे ऐसी कर देनी है, ये देखिए। ठीक है ना इस तरह से करना है ना इस तरह से करना है, ये सिंपल इस तरह से। और ये जो हमारे मसल्स है ये वाले देखो, लेग है, ये बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए ये। ठीक है, ये आपने 15 सेकंड तक पूरी करनी है, 15 सेकंड तक या 20 सेकंड तक। ठीक है, फिर उसके बाद रेस्ट ले लिया। देन उसके बाद हम करेंगे फिर राइट प्लैंक। राइट प्लैंक यानी कि ये वाला देखो, इस तरह से ये रख देना है और टांग पे टांग रख देनी है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से उठा दो, इस तरह से नहीं होना चाहिए ना इस तरह से, ये स्टेबल, ये देखो। ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए ना ऐसे, ये स्टेबल देखो। ठीक है, इस तरह से आप या ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया राइट प्लैंक। देन उसके बाद हम करेंगे लेफ्ट प्लैंक। 15 सेकंड तक राइट प्लैंक करना है। ठीक है, फिर लेफ्ट प्लैंक 15 सेकंड तक, ये। ठीक है ना, इस तरह से ना इस तरह से ना इस तरह से, टांग पे टांग होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये हमारी 3 एक्सरसाइज हो गई, प्लैंक, लेफ्ट प्लैंक, राइट प्लैंक। ठीक है, देन उसके बाद जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, देन उसके बाद हम करेंगे हैंड स्टैंड। ये देखो, ना इस तरह से करना है ना इस तरह से करना है, ये देखो स्टेबल, हाथ बिल्कुल सीधे आगे। और ये जो हमारे मसल्स है, थाइस मसल्स, ये बिल्कुल टाइट होने चाहिए इस तरह से। ये भी फिर आपने 15 से 20 सेकंड तक जो है स्टेबल रखने हैं। ठीक है, ये रख दिया। देन उसके बाद जो एक्सरसाइज रहने वाली है उसके बाद हैंड स्टैंड ही रहेगा, लेकिन वन लेग पे फिर हम करेंगे ये। जब आप ये वाले ऊपर ले जाओगे तो इतना ऊपर नहीं ले जाना है ना इतना नीचे, इतना कर देखिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, सिंपल ये। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट वाला। ठीक है, और ये होगी हमारी 6 एक्सरसाइज टोटल। देन उसके बाद हम करेंगे इस तरह से कर दिया प्लैंक पे, फिर से आ जाना है, फिर ये
इस तरह से करना है, ठीक है। देन फिर आपने रिकवरी लेनी है। रिकवरी के बाद फिर आपने करना है इस तरह से, ये पूरा लाना है ऊपर से, ये देखिए, समझ गए ना। इस तरह से ये एक्सरसाइज रहेगी। देन उसके बाद जो रहने वाली है वो भी प्लैंक पोजीशन पे ही रहेगी। ये 1 2 3। इसमें काफी लड़के गलती कर बैठते हैं। किस तरह से? इस तरह से, देखिए ध्यान से, ये करते हैं ऐसे 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 नहीं, पूरा ये 1 2 3, ठीक है। और इसमें जो पोस्चर है नीचे नहीं आना चाहिए ना, ऊपर, ये सिंपल, ये 1 2, ठीक है। देन उसके बाद हमारी एक्सरसाइज रहने वाली है, फिर रहेगी हमारी पेट की एक्सरसाइज। सबसे पहले आपने उठा देना है इस तरह से, ये देखो, ना इतना पीछे जाना ना इतना आगे आना, ये, ठीक है, सीधा। और एक थाइज मसल्स हार्ड टाइट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आपने लेग्स उठानी है, ना ऊपर ना इतना नीचे, सिंपल ये। और थाइज मसल टाइट करने हैं और अपनी बॉडी पीछे पूरा रख देनी है, इस तरह से, ठीक है। जब ये हो गया फिर इनको कंबाइन करना है इकट्ठे दोनों को, इस तरह से, देखो ध्यान से, ये स्टेबल स्टेबल स्टेबल, सो इस तरह से करना है, ठीक है। देन जो अगली एक्सरसाइज रहने वाली है वो है आपकी लोअर बैक के लिए। लोअर बैक जो एक्सरसाइज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाली है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी कहा स्टार्टिंग में, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे किसी भी वर्क के लिए, तो ठीक है। पहले टांग नहीं उठानी है, ये सिंपल पेट के बाहर आना है, इस तरह से होल्ड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद लेग्स उठानी है, देखो नीचे पीछे, ये देखो, थाइज पूरा उठा देनी ऊपर को, देखो ध्यान से, देखो वीडियो को, और आगे से बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद दोनों चीजें, ये देख लिया ना। तो इस तरह से हमारी जो लोअर बैक है उसमें काफी प्रेशर आएगा, ठीक है। और अगली जो एक्सरसाइज होने वाली है ब्रिज एक्सरसाइज, जिसको हम कहते हैं, ये देखिए, ठीक है, पूरा उठा देना है। लोअर बैक में आपके काफी वाइब्रेशन होगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। देन उसके बाद रेस्ट, जब रेस्ट के लिए कहा गया हो। उसके बाद राइट लेग उठानी है, उठा दी, बस सिंपल ये करना है। लेकिन ध्यान रखना है इधर एक बात, अगर लेफ्ट वाली लेग, आप लेफ्ट वाली जो टांग है जो नीचे है, इसके लेवल पर ये आनी चाहिए इस तरह से, और बिल्कुल सीधा ऊपर को, ना कि इस तरह से, ना कि इस तरह से, ये, और यहाँ से ये, ठीक है, ये देखिए। और ये टाइट होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, देखो ये, ठीक है। सो नेक्स्ट फिर इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब ये हो जाएंगी, ये वाली भी हो गई, फिर उसके बाद ये वाली भी कर लोगे, फिर लेफ्ट वाली भी कर लोगे, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूसली 1 2 3। अब इसमें पूरा नीचे नहीं जाना है, ये नीचे टच नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा रहने देना है गैप, इस तरह से 1 2, अंडरस्टूड। तो इस तरह से जो है ये कुछ एक्सरसाइजें हैं, ये इस तरह से होंगी, ठीक है। बाकी इसके बाद जो एक्सरसाइज होने वाली है वो भी इसी वे में रहेंगी थोड़ी सी, जैसे ये वाली हम करेंगे, अभी हमने पहले भी कर ली है, लेकिन इसको हम अलग वे से और करेंगे, जैसे ये है, ठीक है। अब इसमें टांग उठानी है, पहले वाले में टांग नहीं उठाई थी, इस तरह से देखिए, थाइस मसल टाइट होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप लेफ्ट साइड राइट साइड भी कर सकते हैं, ये ठीक है। और जब आप ये वाली एक्सरसाइज करते हो तो ध्यान रखना है, होल्ड करना है, और ये नीचे नहीं आनी चाहिए, ये बिल्कुल स्टेबल, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आ जाते हैं हम इस एक्सरसाइज में, जो आपके हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूट्स और लोअर बैक के लिए बेस्ट रहने वाली है। इस तरह से लेटना है, बस इस तरह से सीधा
ये देखिए सिंपल, ठीक है, हो गया। जब ये कर लिया 15 या 20 सेकेंड, उसके बाद 1 लेग पे करना है ये, फिर ये भी हो गया, फिर उसके बाद दूसरी साइड ऑपोजिट, ठीक है। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जो आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। अभी इतनी सी करिए, इतनी ही आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इतनी ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। कोर एक्सरसाइज फॉर बिगनर्स लेवल। सो जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई वो अच्छे से करना, ठीक है। देन टाइमिंग का और रिकवरी का ध्यान रखना है, ठीक है, मोस्टली ध्यान रखना है उस चीज़ का, और जितना हो सके इनको परफेक्ट वे में करना है। वीडियो को चाहे बार बार देखो, ठीक है। और इसके अलावा जो अगली बार जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो भी बिगिनर्स की ही लेकर आऊँगा, लेकिन उसमें वेरिएशन और ज़्यादा चेंज होगी, ठीक है। लेकिन 1-2 हफ्ते तक आपने ये वाली करनी है जो टी 16 मीटर वर्कआउट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं अभी रिसेंटली। तो इसके अलावा आपने तो 1-2 हफ्ते तक करनी है। बाकी इसके अलावा जो भी फिटनेस सिंपल कर रहे हैं जो और बिगिनर्स लेवल है वो कुछ टाइम तक जो है इनको करो। बाकी जब तक मेरी अगली वीडियो आती है तब तक जो है आप इनको कर सकते हो अपने वर्कआउट में इंक्लूड, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।